नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज यूके SSSC में हुई जो धांधली थी उसके बाद हो गया है। वीपीडीओ वीडियो पेपर का रद्द होना खल भी रहा है, लेकिन क्या ये चीज़ें यहीं तक सीमित रह जाएंगी? इस पर हमारे जो आज राज्य में विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस, तो कांग्रेस के पास हम आए हैं। साथ में हमारे साथ भुवन कापड़ी जी हैं, जिन्होंने कि एक बड़े अंतर से जो अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भी हराया था। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार आप लोकार्पण दिख रहे हैं, तो उसके साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर अब आते हैं सर इस पर जो ये मुद्दा आज उठा है, क्या ये भर्ती को कैंसिल करना इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी? देखिए, सरकार जिम्मेदारी निभाने की जगह लीपापोती करना चाह रही है। भर्ती कैंसिल करना तो किसी के साथ भी न्याय नहीं है। भर्ती कैंसिल कर कर ये जो इसमें बड़े मगरमच्छों के फंसने की बारी आ रही है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैंने पहले दिन विधानसभा में ये सवाल उठाया था सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, तो सीबीआई जांच की मांग करी थी। आज अभी तक 23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। मैं एसटीएफ की तारीफ करूंगा, लेकिन एसटीएफ के अधिकार सीमित हैं। आज हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो राज्य में लोगों की अवधारणा बनी है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, सब कहीं न कहीं सोशल मीडिया में हाकम सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं। किसी का फोटो में दिखाई देना उसका जो है कि क्राइम साबित नहीं करता, संदेह भी नहीं करता, लेकिन आज के माहौल में प्रदेश की जनता के मन में, बेरोजगार युवाओं के मन में ये सवाल खड़ा हो गया, क्या प्रदेश के हुक्मरानों की जांच उनके अंडर में रहने वाली एसटीएफ कर पाएगी? क्या एसटीएफ अपने हुक्मरानों के गलेबान में हाथ डाल पाएगी? उसके साथ ही प्रश्न बनता है कि ये दो राज्यों का मामला बन गया है। एस राजू साहब कह गए कि उत्तर प्रदेश में इस गिरोह के सरगना बैठे हुए हैं। लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की बात कह गए, तो वहाँ भी एसटीएफ के अधिकार सीमित हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें सीबीआई हो। अच्छा सर, एक चीज़ आपने नाम भी लिया, एस राजू, साथ के साथ बडोनी जी भी। आपको नहीं लगता सर शुरुआत वहीं हो गई थी? पहले एक का इस्तीफा दे देगा, एक को सचिवालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब वहाँ पर नई नियुक्तियाँ हो रही हैं। शुरुआत ही लग रही है वहाँ से कुछ गड़बड़ी शुरू। देखिए, सबसे पहले तो पेपर बनाने की गोपनीयता, पेपर को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ छपाकर उसकी गोपनीयता, उसको ईमानदारी से कराने की जिम्मेदारी अध्यक्ष, सचिव और उनके कर्मचारियों की है। सबसे पहले उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। इससे पहले आरबीएस रावत थे, आज भी वीडियो भी जो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों की जो भर्ती हुई थी, उसकी रणवीर सिंह जी की कमेटी ने जांच करी थी, जिसमें ये पाया गया था कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उनको पार्टी में शामिल करके विदेश यात्रा के लिए भेज दिया जाता है। इस्तीफा देने के बाद वो मौज मारते हैं। उसके बाद एस राजू आते हैं, वो इस्तीफा दे के अपना चले जाते हैं। बडूनी वापस सचिवालय चले जाते हैं। अगर इन कर्मचारियों, इन अधिकारियों, जिनकी जिम्मेदारी, जिनको उत्तराखंड का भविष्य सौंपा था, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सौंपा गया था कि भाई आप ईमानदार, होनहार युवाओं का चयन करेंगे और वो इस उत्तराखंड के योगदान में अपनी भागीदारी देंगे, उन युवाओं के ईमानदार मेहनत को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाकर इस्तीफा देकर चला जाना, ये कहीं न्याय संगत नहीं है। सबसे पहले मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। चलिए सर, ये एक बड़ी बात आपने कही कि उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और वाकई होनी भी चाहिए, ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि पहले दिन से ही हमारे भी कहीं ना कहीं जो हमारा संकेत था, या तो एस राजू जी या बडोनी जी, क्योंकि ये आयोग में हैं और आयोग में सम्मिलित न हो। सर, इसमें अगर कांग्रेस की हम भूमिका देखें, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है अभी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस ने कितनी अच्छी भूमिका निभाई है अब तक, और आगे अब जब सीबीआई जाँच के बारे में बात कर रहे हैं तो किस तरह से भूमिका निभाने वाली है कांग्रेस? देखिए, अभी तक विधानसभा में सवाल उठाने से, उसे विस्तार से तथ्यों के साथ जनता के बीच लाने में, चाहे सचिवालय घेराव में, कांग्रेस के सभी नेताओं की पूरी भागीदारी रही है। और सीबीआई
जांच की मांग भी एक सुर में पूरा विपक्ष कर रहा है। आज आदरणीय हमारे अध्यक्ष करण मेहरा जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में गवर्नर से मुलाकात करी है और वहाँ भी सीबीआई जांच की मांग आज कांग्रेस पार्टी ने करी है। और हमने पहले दिन जो है विधायक दल ने जो है इस मामले में विधानसभा में भी सीबीआई जांच की मांग करी थी और आगे भी हम इस लड़ाई को सीबीआई जांच की मांग करने के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस की मंशा साफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज उत्तराखंड इस देवभूमि और देवभूमि के युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये किसी दल या किसी राजनीति से प्रेरित होकर हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने कहा कि हम तो कहते हैं कि 2016 से जांच होनी चाहिए। आप हमारी स्पष्टता देखिए, हमारी सरकार थी। कांग्रेस की मंशा सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने की है और इस लड़ाई को दो राज्यों की होने की वजह से और भी जरूरी हो जाता है कि इसकी जांच सीबीआई को दी जाए और कांग्रेस एक सुर में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सर, इसमें तो जो आपने बोला ना भ्रष्टाचार मुक्त, तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमारा जो सपना है वो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। तो वो जो काम कर रहे हैं उस पर कितना संतुष्ट हैं आप अभी तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। वो तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी प्रतिवर्ष दे रहे थे, वो तो 15 लाख रुपए खाते में भी दे रहे थे, वो तो डॉलर का रेट कम कर रहे थे, वो तो महंगाई कम कर रहे थे, वो तो किसानों की आय को दुगना कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पात। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाचार पेपरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करती है। आज जो है एस राजू और बडोनी को हटाकर और पद पे वापस भेजकर संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रति अगर संवेदनशील होती और हमारी देवभूमि की रक्षा के लिए वचनबद्ध होती तो उनके खिलाफ कार्रवाई सबसे पहले करती। इसमें सर, इनका 2 दिन पहले का एक बयान था मुख्यमंत्री धामी का। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे योग्य हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनके साथ हम गलत नहीं होने देंगे। और मतलब फिर 2 घंटे बाद एकदम से ही चेंज होकर सीधे पेपर ही कैंसिल करा दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा सर? देखिए, जब हाकम सिंह को बड़ी मछली साबित करने की कोशिश कर रही है सरकार, अपने ही प्यादे को राजा बनाना चाहते हैं। राजा कई और हैं, प्यादे की बलि चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए 2-2 घंटे में इनका सब विचार चेंज हो रहा है। लेकिन ये प्रदेश की आवाम, इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देगा सीबीआई जांच कराने के लिए। चलिए सर, और इस पे किस हद तक जाएंगे सर आप? सीबीआई जांच अगर नहीं होती है, राहुल गांधी पर या फिर और आपके नेताओं पर तो फटाफट सीबीआई और ईडी की सभी जांचें हो गई थी, यहाँ पर क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा? देखिए, ये तो अब संघर्ष है। अब हम तो वचनबद्ध हैं। हमने तो उत्तराखंड के युवाओं से को वचन दिया है, इस उत्तराखंड को वचन दिया है, देवभूमि को वचन दिया है। हम अंतिम क्षणों तक जिस बात से शुरुआत करी थी सीबीआई जांच, उसके लिए संघर्षरत रहेंगे। अब देखिए, सरकार जो है उत्तराखंड के प्रति कितनी संकल्परत है, उनके जो है कि उत्तराखंड को न्याय दिलाने के लिए कितने वचनबद्ध हैं, उत्तराखंड और उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए कितने चिंतित हैं, ये अब आने वाले समय में सरकार के निर्णयों में दिखाई देगा। सर, जाते जाते एक प्रश्न 2 पूछ लूंगा मैं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, कई बच्चे आज बड़े खुश हैं जिनका पेपर नहीं निकला था, वो बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ जी, पेपर कैंसिल हो गया, एक दोबारा मौका मिलेगा। आप किस तरह देखते हैं उसको कि ये दोबारा मौका कितना अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें तो इसी तरह चल रही हैं अभी? देखिए, अगर एस राजू और बडूनी दोनों को अपने अपने स्थान मिल गए तो आने वाले अध्यक्ष और सचिव भी, जब दोषी को सजा नहीं मिलेगी तो अगला जो आएगा वो भी दोष करेगा, समय लगेगा। इसलिए जरूरी है कि जो एग्ज़ाम, ये जो लड़ाई की शुरुआत है, ये मेहनती युवाओं के लिए है। जब तक मेहनती युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई सार्थक नहीं होगी। नहीं, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, मेहनती वो बच्चा भी है जो आज खुश भी है,
क्योंकि मेहनत करी थी उन्होंने, अब बीच में काली भेड़ें घुस गई तो उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर आज वो खुश है कि चलो पेपर कैंसिल हो गया, हमें दूसरा मौका मिलेगा। पर आपको नहीं लगता जब तक ये जांच नहीं हो जाए, सीबीआई जांच ना हो जाए, पेपर ही नहीं होने चाहिए जब तक कि कोई बिल्कुल प्रूफ ना हो कि अब आगे धांधली नहीं होंगी? देखिए, सीबीआई जांच होनी जरूरी है। सीबीआई जांच के बाद क्या निर्णय निकलता है, कितने लोग धांधली में शामिल थे, किन लोगों ने पेपर मेहनत से निकाला है, किन लोगों ने बेईमानी से निकाला है, वो सब जब तक तय नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार को जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन सरकार तो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी हो गई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो सरकार ने ये आनन फानन में निर्णय लिया है जो उत्तराखंड के लिए एक काला अध्याय साबित होगा। चलिए, तमाम जनता हमें देखती है और तमाम युवा भी देख रहे होंगे अभी, आपकी तरफ से कोई खास मैसेज आप तमाम युवाओं को देना चाहते हैं आज लोकार्पण के माध्यम से कि भाई किस तरह से उनको अपना संयम रखना चाहिए, किस तरह से आप उनके साथ सहयोग करके सीबीआई को जांच सौंपने की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, हम सब युवा हैं और मेहनती हैं। सबसे पहले हम सबको इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने स्वार्थों को छोड़कर उत्तराखंड की इस पीढ़ी, युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम सब एकजुट होंगे। और एकजुट होकर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जो माध्यम हो सकते हैं, प्रदर्शनों के माध्यम से, शांतिप्रिय प्रदर्शनों के माध्यम से, पोस्ट कार्ड लिखकर, हस्ताक्षर अभियान चलाकर, जो है मौन व्रत रखकर, काले फीते बांधकर, ये सब कर सरकार को जगाना पड़ेगा। इनको ये बताना पड़ेगा कि आप उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप उत्तराखंड इस देवभूमि को और देवभूमि के युवाओं को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आप सब हर माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करें एकजुट होकर, जिससे कि हर युवा को न्याय मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ भुवन कापड़ी जी थे, बहुत सारी बातें इन्होंने रखी भी, किस तरह से ये बड़ी प्रमुखता से चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। हम भी वही चाहते हैं, क्योंकि जो काली भेड़ें हैं वो बड़ी खुश भी हैं आज, काफ़ी जिनके अब तक नाम नहीं आए थे, क्योंकि जब पेपर कैंसिल हो जाएगा, हो गया है जो, अब उसमें आगे ऐसा लगता है मुझे कि अगर ये जांच नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में सब बेल वेल पे सब बाहर होंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होंगी और 1-2 महीने में पता भी नहीं चलेगा कि कुछ इस तरह से बातें भी हुई थी। हो सकता है आने वाले हफ्ते 10 दिन में ही नए फॉर्म्स निकल जाएं कि बेटो भरो फॉर्म, फटाफट बीपीडीओ की भर्ती हमें करनी है। तो कुछ भी हो सकता है, तो आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा और आज शाम को 9 बजे जरूर मिलिएगा पूछता है उत्तराखंड का एक बड़ा एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।